हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे मधुबाला ब्लाउज़ कटिंग। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, जिससे कपड़ा हमारा जितना भी ऊंचा नीचा होगा सब इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को फोल्ड साइड से रखा है अपनी तरफ, और फिर हम उसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। लेंथ हमें इसमें नॉर्मल ब्लाउज से 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। जैसे हम नॉर्मल में 15 इंच रखते हैं, तो इसमें हम 16 इंच का लेंथ रखेंगे। 16 इंच पे हमने मार्क करा, एंड देन उसके बाद हम फिर से स्ट्रेट लाइन खींच के इसे इक्वल कर लेंगे। हम शोल्डर में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए भी, और इससे हम अपना शोल्डर डाउन भी करेंगे। इसे भी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, एंड देन हम शोल्डर को मेज़र करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर है उसमें आपको फॉर्मूला सेट करना है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 इंच। जैसे मेरा आया है डिवाइड करने पे 7.5, मैं उसमें 1/2 इंच प्लस करूँगी तो मेरा आएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम अपने आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल का मैं आपको अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि आर्मोल का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने अपने आर्मोल का निकाला है, तो मेरा आया है 7.5 इंच। मैं अपना 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी आर्मोल का। जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया उतना ही हम नेक की साइड में भी लगाएंगे 7.5 इंच पे, और फिर उसको भी एक स्ट्रेट लाइन खींचकर मिला देंगे। ये आ गया हमारा आर्मोल की स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे हमारा आर्मोल भी निकल जाएगा और नेक का भी। उसके बाद हम मेज़र करेंगे अपना उसके बाद मेज़र करेंगे हम अपना एपेक्स पॉइंट। हमें नीचे वाली लाइन से ही मेज़र करना है। मेरा आ रहा है 10.5 इंच एपेक्स पॉइंट। अब हम इसे भी एक स्ट्रेट लाइन खींचकर इक्वल कर लेंगे। ये हमारा एपेक्स पॉइंट वाली लाइन है। अब देखिए, जब हम मधुबाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो इसमें हमारा अंडर बस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा अंडर बस्ट आ रहा है 14 इंच पे, तो हम 14 इंच पर भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, क्योंकि ये हमारा अंडर बस्ट पे बेल्ट आती है, तो इसलिए हमें इसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सबको स्ट्रेट लाइन खींचकर हमने इक्वल कर लिया। देन उसके बाद हम मेज़र करेंगे। देन हम आर्मोल वाली लाइन पर निशान लगाएंगे। अपना बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इंच, मेरा आया है 10.5 प्लस 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करा हमने। उसके बाद हम मेज़र करेंगे अपना एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर हम अपनी तरफ से मेज़र करेंगे। इसका फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाय 10। जितना हमारा आएगा उसको मार्क करेंगे। जैसे मेरा आया है 3.75 इंच पे मार्क करा मैंने। जितना हमने ऊपर मार्क करा है उतना ही हम नीचे भी मार्क करेंगे। इसी में भी हम लगाएंगे 3.75 इंच। 3.75 इंच हम सबको मार्क करने के बाद हम मेज़र करेंगे। नीचे से अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। 1-1 इंच दोनों तरफ से लगाएंगे। देन ऊपर वाले पे हम लगाएंगे 0.75 इंच पे निशान, जो कि टोटल 1.5 इंच का बैठेगा हमारा। तो मैंने लगाया यहाँ पर भी 0.75 इंच पे, 0.75 इंच पे। देन उसके बाद हम ऊपर वाली लाइन को ऊपर प्लेट डालने के लिए नीचे थोड़ा सा पॉइंट्स और बढ़ाएंगे, जो कि हमारा 1-1 इंच पे आएगा। बीच सेंटर में मैंने रखा। देन 1 इंच का उस तरफ लगाएंगे और 1 इंच का इस तरफ। इससे थोड़ा बाहर रहेगा। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन करके कैसे मिलाएंगे वो देखिए। पहले हमें अंदर वाली लाइन से नीचे वाले पार्ट को मिलाना है। ठीक है, मिला दिया हमने। एंड देन उसके बाद ऊपर वाली लाइन को हमें बाहर वाले पॉइंट से मिलाना है, जो कि हमने 1-1 इंच मार्क करा था। यहाँ पे हो गया हमारा। दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे बाहर वाली लाइन पे, पॉइंट पे जो हमने मिलाया है। देन उसके बाद बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये है हमारी प्लेट का निशान। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना लेंगे आर्मोल वाला स्केल, जिसे हमें इस डायरेक्शन में रखना है। बट उससे पहले हम मेज़र करेंगे अपना नीचे वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर का निशान मार्क करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ऐसे इसको गोलाई देनी है। इस स्केल से गोलाई देंगे। नेक्स्ट हम स्केल की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, और उसके बाद हम मेज़र करेंगे अपना। सबसे पहले हम साइड वाली प्लेट डालेंगे, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में डालते हैं। हमने इस एड पॉइंट से मिलाया और इस पे मार्क करा, और साइड में हम 1/2 इंच का मार्जिन वाली प्लेट का वो निकाल लिया। देन उसके बाद हम मार्क करेंगे अपना 7 इंच पे। 7 इंच पे हमने
एफएक्स पॉइंट वाली लाइन पर मार्क करा। देन स्केल की डायरेक्शन को जैसे हमने अपोजिट रखा था वैसे ही मार्क करेंगे। ऐसे हमने गोलाई दी। देन उसके बाद हम अपने स्केल की डायरेक्शन को एक बार और चेंज करेंगे और फिर उसके बाद पहले हम मार्क कर लेते हैं अपना ब्रॉड नेक जैसे मैंने अपना जितना भी हमें रखना है, जैसे हम 2-2.5 इंच का रखते हैं उससे हम 2 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि इसमें हमारी शोल्डर अपने नेक पे डोरी भी आएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच लिया है, इसको मैंने मार्क करा 5 इंच पे। फिर हम स्केल की हेल्प से इसे भी उस गोलाई तक एक्यूरेट मिला देंगे। ठीक है, ये हम ऐसे हमारा बेल्ट का पार्ट नीचे रेडी हो जाएगा। फिर हम मेज़र करेंगे अपनी बस्ट को। बस्ट का फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। इसमें नीचे में हमने जैसे 1-1 इंच की बेल्ट में ऐड करा है तो वही हम मार्जिन यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे और 2 इंच और एक्स्ट्रा। जो हमने एक्स्ट्रा लगाया है वो हमारा स्टिचिंग मार्क है। एंड देन उसके बाद हम दोनों को इक्वल मिला के स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, जब बेल्ट पड़ेगी तो ये सारे अंदर की तरफ इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद एंड हमारा शोल्डर डाउन करना रह गया था तो हम शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर भी डाउन करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारे कंधे उतरे ना। जैसे कि मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कंधे किस कारणों से उतरते हैं, तो हमें शोल्डर को डाउन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए देखिए आपको कैसे कटिंग करनी है। मैंने अभी आर्मोल की गोलाई का निशान नहीं लगाया है, मैं इसके आउटर साइड में पहले कट कर लेती हूँ। और आर्मोल की कटिंग करने से पहले मैं इसको एक रफली ऐसे ही मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम प्लेट को फोल्ड करके, अब देखिए पहले हम अंदर वाले पार्ट को काटेंगे। जो भी हमने गोलाई की कटिंग दी है उसकी कटिंग करने के बाद ही हम आर्मोल की प्लेट मोड़कर कटिंग करेंगे। हम इस तरह प्लेट को पहले फोल्ड करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपना स्केल लेंगे, आर्मोल स्केल। उसको हम इस आर्मोल पे रखकर पहले मार्क करेंगे, फिर उसकी एक्यूरेट कटिंग करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ में ऐसे प्लेट डालकर फिर आर्मोल की कटिंग करेंगे तो इससे आपकी आर्मोल एक्यूरेट फिट बैठती है और आर्मोल में भी कोई झूल नहीं आता। तो ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फिटिंग देती है इस तरह से। तो आप जब भी कटिंग करें तो आर्मोल पे प्लेट डालकर ही कटिंग करें। नेक्स्ट हमने अलग से ही थोड़ा सा फैब्रिक लिया है और इसमें हम नीचे के मतलब चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो वैसे ही हमने जैसे पहले सेम मार्क करा था वैसे ही स्ट्रेट लाइन खींच के हमने कपड़ा इक्वल कर लिया है। अब मेज़रमेंट टेप से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमने जैसे उसमें ली थी 16, तो इसमें हम सिर्फ 14 ही रखेंगे क्योंकि हमें अंडर बस्ट से ही ऊपर वाला पार्ट लगाना है। इसमें भी हम 14 इंच यानी कि 14.5 रखेंगे। हाफ इंच का जैसे वही हमने शोल्डर डाउन करा था प्लस ऐड करके दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। हाफ इंच जो मार्जिन लिया है वो भी। एंड देन उसके बाद हम मेज़र करेंगे अपना शोल्डर का। यहाँ पर भी सेम शोल्डर में वही फार्मूला लगाना है जो आपने ऊपर किया था। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर सेम टू सेम है। इसके बाद हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल मार्क करेंगे जितना हमने वहाँ लिया था। जैसे मैंने था 7.5, मैंने 7.5 पे मार्क करा। इस पर भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ पर भी। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे एफएक्स पॉइंट पे निशान। एफएक्स पॉइंट पे निशान लगाने के बाद इस एफएक्स पॉइंट पर भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। देन उसके बाद हम अपने एफएक्स पॉइंट पर मेज़र करेंगे बस्ट डिवाइडेड बाय 10। मेरा आ रहा है 3.75 इंच। जितना हमने ऊपर मार्क करा है उतना ही हम सेम नीचे भी मार्क करेंगे, जिसमें बट उसमें हम हाफ इंच माइनस करके फिर मार्क करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने मार्क करा था उससे 2 इंच आगे का निशान लगाएंगे और आर्मोल वाले स्केल से हम इसको ऐसे करके गोलाई देंगे। देन उसके बाद स्ट्रेट इनको मिलाने के बाद अब हम ऊपर वाली तरफ में मेज़र करेंगे। इसमें हम लेंगे बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस करेंगे हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हम इसमें प्रिंसेस कट शेप दे रहे हैं तो हम अब अपने आर्मोल के स्केल को सेकंड डायरेक्शन में रखेंगे और यहाँ से इसको एक गोलाई में मार्क देंगे। बट उससे पहले जो हमने लाइन खींची है वहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस रखेंगे और फिर इसको इस तरह से गोलाई देंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसेस कट शेप। अब इसके बाद हम करेंगे नेक की मार्किंग। मेरा नेक 9 इंच का है तो मैंने अपना आगे का फ्रंट का 9 इंच का नेक को मेज़र करा है। नेक की साइड से 1.5 इंच मार्क करके ऊपर की तरफ भी हम 1.5 इंच मार्क करेंगे
और जो यहाँ से डिस्टेंस है वह इसका रहेगा 2.75 इंच का। हमने यहाँ पर भी 2.75 इंच और जिसकी लेंथ है वह हमने 1.5 इंच की रखी है। अब हम इसको आर्मोल वाले स्केल की तरफ से ऐसे गोलाई देंगे इसका इस तरफ से, और फिर स्केल को डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही मार्क करेंगे। अब हम पहले वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के देखेंगे और हम शोल्डर का जितना भी ब्रेथ है, उसकी जितनी भी दूरी है उसको मेज़र करेंगे। मेज़र कर लिया। अब इसके बाद हमें पता चल गया इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है। फिर हम शोल्डर डाउन करेंगे। मैंने करा शोल्डर डाउन एंड देन उसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। अब कटिंग हमें सिर्फ पूरे की नहीं करनी, सिर्फ हमें जो चोली का पार्ट चाहिए सिर्फ उसकी। यहाँ से हम लाइन खींचकर 2 इंच का मार्जिन और देना है हमें। देन करेंगे हम इसकी कटिंग। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उसके आउटर पार्ट पे हमें इसकी एज इट इज़ कटिंग करनी है और ये हमारे अपर पार्ट की चोली निकल जाएगी। आउटर पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद हमने जो ये प्लेट्स के लिए गोलाई वाला नाप दिया है इसकी कटिंग करनी है और यहाँ पर बिल्कुल जॉइंट देना है। ये हो गई है इसकी फाइनल कटिंग। अब हम इसको लगाकर देख लेते हैं। ये है बीच का पार्ट और इसके दोनों साइड में आएंगी ये छोटी सी प्लेट्स, और इसके बाद हम इसके ऊपर अपर वाला पार्ट पे रख कर देखेंगे कि टोटल लुक कैसा आ रहा है।